हेलो हेलो ओके। तो हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हमने जो इस हफ्ते ट्रेड्स लिए हैं उसको हम रिव्यू करेंगे बेसिकली। तो ये जो वीडियो होगा ये ट्रेड रिव्यू का वीडियो होगा। इसमें हम समझेंगे कि जो ट्रेड्स हमने लिए हैं उसका क्या लॉजिक्स थे और उसका क्या हमें रिजल्ट्स मिला है। ठीक है, तो अब मैं सोच रहा हूँ कि हर हफ्ते मैं ऐसे ट्रेड रिव्यू करूँ, जो ट्रेड्स हम पूरे हफ्ते लेते हैं हमारे मेंबर्स के साथ, उसको मैं यहाँ पर रिव्यू करूँ ताकि आपको उससे कुछ सीखने को मिले। ठीक है ना, अगर हम एनालिसिस करते हैं वो तो अलग बात है, लेकिन ट्रेड को एग्जीक्यूट करना, कहाँ पे हम एंट्री कर रहे हैं, क्या स्टॉप लॉस है, क्या टारगेट है, ये सारी जो चीज़ें हैं ना, ये आते हैं हमारे ट्रेड मैनेजमेंट के अंदर। तो इसके बारे में बात करना बहुत ज़रूरी है। सिर्फ स्पेकुलेशन करना या एनालिसिस देना काफ़ी नहीं है। ट्रेड को समझना, समझ के एग्जीक्यूट करना और ट्रेड को मैनेज करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वालिटी होता है एक ट्रेडर की। तो समझते हैं इस हफ्ते हमने क्या ट्रेड्स लिए हैं, किस तरीके से ट्रेड्स लिए हैं, उसका लॉजिकल रीजनिंग क्या रहा है और उसका क्या रिजल्ट हमें मिला है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले ये मेरा फ्री चैनल है आरबीआई फॉरेक्स, जहाँ पे हम एनालिसिस डालते हैं, कुछ इस तरीके से अपडेट्स देते हैं इसमें। तो अगर आप इंटरेस्टेड है गोल्ड को ट्रेड करने के लिए तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। अब हम लोग आते हैं देखते हैं क्या ट्रेड्स हमने इस हफ्ते लिए हैं। तो ये हमारा प्रीमियम चैनल है, यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने लास्ट ईयर अप्रैल 5, ये पिछले हफ्ते की बात है। उसके बाद इस हफ्ते की बात करें तो ट्विस्टर से मंडे को हमने कोई ट्रेड नहीं किया, ट्विस्टर से हमने ट्रेडिंग हमारा जर्नी स्टार्ट किया इस हफ्ते के लिए। सबसे पहला जो एंट्री था वो था सेल देखना था हमें जियो में कंफर्मेशन पे। तो ये मुझे एक एंट्री मिला था जिसका टाइमिंग आप देख सकते हैं 12:28 PM, यानी कि एक लंदन सेशन ट्रेड था जिसको मैं लंदन रिवर्सल सेटअप भी बोलता हूँ। तो ये ट्रेड था ट्विस्टर को। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ कि सेटअप क्या था। तो अगर ट्विस्टर की बात करते हैं तो ट्विस्टर आप देख सकते हो वो है 8 अप्रैल। ठीक है ना, ट्विस्टर था 8 अप्रैल। तो अगर हम 8 अप्रैल की बात करते हैं, यानी कि हम इस दिन की बात कर रहे हैं, इस दिन हमने लंदन सेशन स्टार्ट होने से पहले का जो 15 मिनट्स का जो रेंज है उसको हमने यहाँ पे मार्क किया था। ठीक है, और फिर मैं यहाँ पे वेट कर रहा था कि मार्केट इस हाई को ले, और इस हाई को लेने के बाद मार्केट इस हाई को लेके, मैं इसको एक बार रिफ्रेश कर लेता हूँ, मुझे लगता है ये पेज जैम हो चुका है। ओके, फिर मैं यहाँ पे जाता हूँ GBP USD पे। ओके, तो अब ये पेज आ चुका है और ये लाइव है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये है 8 अप्रैल, राइट। तो 8 अप्रैल को आप देख सकते हैं ये हमारा 15 मिनट्स का रेंज था लंदन सेशन स्टार्ट होने से पहले का। और मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि मार्केट इस हाई को लेगा और फिर कंफर्मेशन पे हम इसको सेल करेंगे, कहाँ तक, जो रेंज का लो है वहाँ तक। ये मेरा लंदन रिवर्सल का सेटअप है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं सेल क्यों एक्सपेक्ट कर रहा था, उसका रीज़न ये था कि अगर हम 15 मिनट का ऑर्डर फ्लो देखते हैं तो हमें नज़र आ रहा है कि मार्केट क्लियरली यहाँ पे लोअर हाइज और लोअर लोज क्रिएट कर रहा है, राइट। तो इसलिए मैं ये चाह रहा था कि मार्केट ये जो रेंज है इसका जो हाई है इसको मार्केट मैनिपुलेट करे और फिर हमें यहाँ से एक सेल दे लंदन सेशन में। ठीक, जो कि एक बहुत ही कॉमन स्ट्रैटेजी है जो बहुत लोग फॉलो करते हैं। ठीक है, तो इस चीज़ को मैं फॉलो करना था, लेकिन अफसोस मार्केट सीधा ही नीचे आ गया। मार्केट ने ऊपर का जो लेवल था उसको मार्केट ने मैनिपुलेट नहीं किया और मार्केट नीचे आ गया। बहुत लोग ये भी करते हैं कि मार्केट को यहाँ से लोग बाय कर लेते हैं कंफर्मेशन पे। आप देख सकते हैं मार्केट ने यहाँ पे कैंडल भी दिया था, जहाँ पे आई एम श्योर कि बहुत लोगों ने यहाँ पे एंट्री लिया है, लेकिन उनका यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट हो गया था। तो मैं चाहता हूँ कि सिर्फ मैं मैनिपुलेशन पे एंट्री ना लूँ, उसके साथ मेरा एक बायस होना चाहिए कि उस दिन मैं जो भी पेयर हो उसको मैं किस तरीके से देख रहा हूँ, क्या मैं इसको बाय में देख रहा हूँ या फिर इसको सेल में देख रहा हूँ। जैसे मैंने आपको बताया इसका जो ऑर्डर फ्लो था वो नीचे की तरफ था, बेरिश था। इसलिए क्लियरली मैं ये चाह रहा था कि मार्केट इसको हमें एक बेरिश सेटअप दे जिसको हम यहाँ पे सेल कर सकें, पर वो हुआ नहीं और ये जो सेटअप था ये हमें मिला नहीं। नेक्स्ट हम बात करते हैं गोल्ड की। तो गोल्ड में हमें यहाँ पे एक एंट्री मिला था, ये मैंने अपने, ये जो जोन है इसको मैंने अपने फ्री टेलीग्राम में भी शेयर किया था। ये एक रेजिस्टेंस जोन है और यहाँ से हमें एक सेल देखने को मिला था। ये हमारे पास एक ट्रेंड लाइन था, मैं आपको दिखा देता हूँ गोल्ड का चार्ट पे। ये आप देख सकते हैं ये 15 मिनट्स का है, हम 5 मिनट्स पे अगर हम इसे देखते हैं तो आपको ये चीज़ और क्लियरली नजर आएगा। ये आप देख सकते हैं ये जो रेड जोन है ये हमारा मेजर रेजिस्टेंस जोन था, क्योंकि मार्केट ने पहले इसको सपोर्ट बना के रखा था और जब मार्केट तोड़ता है एक सपोर्ट को तो फिर वो रेजिस्टेंस में टर्न हो जाता है। एग्जैक्टली मार्केट में वही हुआ था, मार्केट ने यहाँ पे रेजिस्टेंस क्रिएट किया था और हमारे पास ये एक ट्रेंड लाइन था जो गोल्ड को सपोर्ट कर रहा था ऊपर की तरफ। तो मैं यहाँ पे देख रहा था कि मेरा ऑब्वियसली ये जोन नहीं था सेल करने के लिए, मेरा जो जोन था वो था ये। लेकिन क्योंकि मार्केट यही से रिजेक्शन दे रहा था और सिर्फ रिजेक्शन नहीं,
मार्केट ने यहाँ पे इस ट्रेंड लाइन को तोड़ा, यहाँ पे आप देख सकते हैं, और उसके साथ यहाँ पे जो एक ग्रीन लास्ट हॉरिजॉन्टल सपोर्ट था उसको भी मार्केट ने यहाँ पे तोड़ दिया था। तो जब मार्केट ने इसको तोड़ा था तब हमने यहाँ पे एक एंट्री बनाया था। मार्केट थोड़ा सा नीचे आया, लेकिन उसके बाद मार्केट यहाँ से ऊपर चला गया था और मार्केट ने हमारा स्टॉप लॉस यहाँ पे हिट कर दिया था। इसका जो ओरिजिनल स्टॉप लॉस है आप देख सकते हैं, जब मार्केट गिरा था तो ये जो लास्ट हाई था जहाँ से मार्केट गिरा था इसके पास में मैंने अपना स्टॉप लॉस लगाया था, और जो टारगेट था इसका वो टारगेट था जो लास्ट लो था जहाँ से मार्केट ये पूरा रैली स्टार्ट किया, वो हमारा टारगेट था। लेकिन क्योंकि मार्केट ऊपर चला गया था यहाँ पे, तो फिर आप देख सकते हैं इसको 1 मिनट पे इसने कुछ डोजेस क्रिएट किया था इस तरीके से। तो फिर मैंने इसको जो एसएल था इसको ट्रेल कर दिया था यहाँ पे। इसका जो ओरिजिनल एसएल था वो था, आप देख सकते हैं 3007 का, लेकिन मैंने इसको ट्रेल करके 3003.8 यानी कि 3004 के आसपास मैंने इसको लाया था, और अनफॉर्चुनेटली ये इसमें हमारा एसएल हिट हो गया था। ठीक है, नेक्स्ट हम आते हैं वेंस्टन। अगर वेंसडे की बात करते हैं तो ये हमारा एक बहुत ही अच्छा सेटअप था जिसपे हमें एक अच्छा मूव देखने को मिला। यहाँ पे मार्केट ने यही लेवल को, जहाँ से हमने सेल किया था पहले, इस लेवल को मार्केट ने ब्रेक कर दिया था, और सिर्फ ब्रेक नहीं, बहुत ही स्ट्रांग मोमेंटम के साथ ब्रेक किया था। और जो ब्रेक किया था, जो कैंडल्स आया था उसका जो वॉल्यूम था वो भी यहाँ पे हाई था। ठीक है, उसका मतलब यहाँ पे जो बाइंग हुआ है ये इंस्टीट्यूशनल लेवल का बाइंग हुआ है, क्योंकि मार्केट ने पहले भी इसको तोड़ने की कोशिश किया, रिजेक्ट हो गया था, जहाँ पे हमने यहाँ पे सेल किया था और हम ट्रैप हो गए थे। उसके बाद मार्केट ने वापस से यहाँ पे रिजेक्शन दिखाया और फिर मार्केट काफ़ी नीचे आया था यहाँ पे, राइट। लेकिन उसके बाद आप देख सकते हैं बैक टू बैक यहाँ पे ग्रीन कैंडल्स, इसमें भी वॉल्यूम आया, और उसके बाद मार्केट ने सीधा इस लेवल को तोड़ दिया विथ गुड मोमेंटम। तो जब मार्केट ने ऐसा किया, सीधी सी बात है, यहाँ पे हमने बाय किया, क्योंकि मार्केट ने यहाँ पे हमें एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिया था। ठीक है, और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर देने के साथ साथ आप देख सकते हैं, जैसे हमने बताया, जो मोमेंटम था वो काफ़ी अच्छा था। अब यहाँ पे सवाल है कि मैंने इतना हाई यहाँ पे क्यों बाय की, क्योंकि जब किसी लेवल का ब्रेकआउट होता है, मान लो किसी लेवल का इस तरीके से ब्रेकआउट होता है, तो जाहिर सी बात है, मान लो मार्केट नीचे आया यहाँ से और फिर मार्केट ने तोड़ दिया, तो हम क्या करते हैं, हम वेट करते हैं कि मार्केट इस लेवल का रिटेस्ट करे और फिर हम यहाँ से बाई करें, और जो लास्ट हाई था उसको हम टारगेट करें। ये हमारा जाहिर सी एक एंट्री मॉडल होता है जो कि काफ़ी सिंपल होता है। हम रिटेस्ट पे चीज़ को बाय करना चाहते हैं, क्योंकि इससे हमारा जो रिस्क होता है वो कम हो जाता है, सिंपल सी बात है। तो सवाल यहाँ पे ये है कि मैंने इसको जब मार्केट ने ब्रेकआउट किया उसके बाद मैंने उसी लेवल पे इसको क्यों बाय किया। इसका बहुत ही एक मेजर रीज़न है। अब देखो, दो चीज़ होता है ब्रेकआउट के बाद, और यहाँ पे मैं आपको सिंपल लर्निंग की बात कर रहा हूँ, ठीक है, तो आपको ध्यान से सुनना है। देखो, जब मार्केट इस तरीके से ब्रेकआउट करता है कि मार्केट यहाँ पे लोअर टाइम फ्रेम का जो कैंडल्स है, जैसे कि 1 मिनट का, 3 मिनट्स का, वहाँ पे भी मार्केट यहाँ पे बैक टू बैक ग्रीन कैंडल्स बनाते हैं, क्योंकि बैक टू बैक ग्रीन कैंडल्स बना के मार्केट ऊपर की तरफ जाता है। यानी कि यहाँ पे कोई भी मार्केट साइडवेजनेस नहीं दिखा रहा है, मार्केट सीधा ऊपर की तरफ तोड़ दिया इस लेवल को लोअर टाइम फ्रेम में, जैसे कि 1 मिनट्स हो गया, 3 मिनट्स हो गया। इसमें बैक टू बैक हमें जब ग्रीन कैंडल्स देखने को मिलता है, तभी जाके ज़्यादातर मार्केट पुल बैक देने नीचे आता है, मार्केट रिटेस्ट करने आता है इस लेवल को, और फिर मार्केट यहीं से वापस ऊपर जाता है। इस बात को आपको ध्यान रखना है। ठीक है, सिर्फ ब्रेकआउट इज नॉट इम्पॉर्टेंट, किस तरीके से वो ब्रेकआउट हो रहा है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, जो लोअर टाइम फ्रेम का कैंडल फॉर्मेशन है ब्रेकआउट पे, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर ऐसा होता है कि मार्केट लोअर टाइम फ्रेम का कैंडल्स यहाँ पे स्ट्रेट विथ मोमेंटम अगर इसको ब्रेक कर दे, तो फिर आप वेट कर सकते हो रिटेस्ट के लिए। लेकिन अगर ऐसा होता है कि मार्केट इसको फर्स्ट रिजेक्शन किया, मार्केट इसको रेजिस्टेंस बनाया, और फिर मार्केट 1 मिनट पे मार्केट इसको तोड़ा, तोड़ने के बाद मार्केट यहीं पे इस तरीके से मूव कर रहा है। ठीक है ना, इस तरीके से मूव कर रहा है। तो 1 मिनट पे आपको दिख रहा है कि जो मार्केट का कैंडल्स है यहाँ पे, वो सीधा सीधा नहीं है, वो एक के बाद एक ग्रीन कैंडल्स नहीं है। मार्केट यहाँ पे रुक रुक के पुश कर रहा है 1 मिनट पे। लेकिन अगर आप इसको 15 मिनट्स पे देखेंगे, 30 मिनट्स पे देखेंगे, तो आपको यहाँ पे एक बड़ा सा ग्रीन कैंडल देखने को मिल सकता है। उस केस में क्या होता है, उस केस में मार्केट इतना नीचे इसी लेवल को वापस रिटेस्ट करने नहीं आता है, क्योंकि लोअर टाइम फ्रेम में मार्केट ने यहाँ पे कुछ डिमांड जोन्स क्रिएट कर दिया है, जिसको मार्केट आप देख सकते हैं पुश कर रहा है, रिटेस्ट कर रहा है, ब्रेक कर रहा है, रिटेस्ट कर रहा है। ये जो डिमांड जोन्स है ना 1 मिनट पे, इसको आप देख सकते हैं, मार्केट यहाँ पे ब्रेक कर रहा है, फिर रिटेस्ट कर रहा है, फिर ऊपर जा रहा है, फिर मार्केट इसको ब्रेक कर रहा है, फिर रिटेस्ट कर रहा है, फिर ऊपर जा रहा है। ये मैं लोअर टाइम फ्रेम की बात कर रहा हूँ, जैसे 1 मिनट में, 3 मिनट में।
जब ऐसे होता है तब मार्केट वापस से इस मेजर लेवल को जिसको ब्रेकआउट किया है यहाँ तक ये रिटेस्ट करने नहीं आता है। तब मार्केट वापस ज़्यादा से ज़्यादा जो लास्ट डिमांड जोन इसने क्रिएट किया है इसको मार्केट टैप करके फिर मार्केट ऊपर निकल जाएगा, लेकिन मार्केट यहाँ तक नहीं आएगा। बहुत लोग वेट करता है कि मार्केट यहाँ तक आएंगे तब हम एंट्री बनाएंगे, जो कि सही बात है। लेकिन अगर इस तरीके का आपको कैंडल फॉर्मेशन दिखता है लोअर टाइम फ्रेम में, जहाँ पे कुछ छोटे डिमांड जोन्स बन रहे हैं जिसको मार्केट रिस्पेक्ट कर रहे हैं और फिर मार्केट वहाँ से ऊपर जा रहा है, तो उस केस में मार्केट इतना बड़ा पुल बैक नहीं लेता है ज़्यादातर केस में। और एग्जैक्टली यही चीज़ यहाँ पे हुआ है। अगर आप यहाँ पे देखते हो 5 मिनट्स पे तो आपको नज़र आएगा कि ये हमारा मेजर रेजिस्टेंस था जो यहाँ पे हाई था, मार्केट यहाँ से गिरा था, फिर मार्केट यहाँ पे आया था। अगर आप 5 मिनट्स पे भी देखते हो तो आपको नज़र आएगा कि यहाँ पे बैक टू बैक ग्रीन कैंडल्स है। तो उस केस में मार्केट को यहाँ पे वापस नीचे आना चाहिए या फिर आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हो कि मार्केट नीचे आए। लेकिन अगर आप 1 मिनट पे जाओगे तो आपको नज़र आएगा कि ये जो कैंडल्स है यहाँ पे इसके बीच में भी डिमांड जोन्स बने हैं। जैसे कि ये हमारा लास्ट मेजर है, तो जैसे मैंने आपको दिखाया यहाँ पे, राइट, यहाँ से मार्केट गिरा था, तो यहाँ से मार्केट गिरा, मार्केट यहाँ से चढ़ा, चढ़ने के बाद मार्केट वापस गिरा और इसी डिमांड जोन से मार्केट ने फिर रिजेक्शन लिया, फिर मार्केट ने एक नया हाई क्रिएट किया, फिर मार्केट नीचे आया लास्ट डिमांड जोन से, फिर मार्केट वापस पुश किया, फिर मार्केट नीचे आया लास्ट डिमांड जोन से, फिर मार्केट पुश किया। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, अगर लोअर टाइम फ्रेम में इस तरीके का स्ट्रक्चर हो तो फिर मार्केट का वापस इतना नीचे आना उसका चांसेस काफ़ी कम हो जाता है। इसीलिए मैंने जब देखा कि मार्केट यहाँ पे कुछ स्मॉलर टाइम फ्रेम में डिमांड जोन्स क्रिएट कर रहा है जिसको मार्केट रिस्पेक्ट कर रहा है, इसलिए हमने 15 मिनट्स पे यहाँ पे जब देखा कि स्ट्रॉन्ग कैंडल है, इसका अच्छा वॉल्यूम है, तो हमने यहाँ पे डायरेक्ट एंट्री लिया। मार्केट ऊपर था और हमने वेट किया कि मार्केट नीचे आए, और मार्केट जैसे ही नीचे आया हमने तुरंत यहाँ पे एंट्री हमारा बनाया है। इसका रिस्क रिवॉर्ड बहुत अच्छा नहीं था, सिर्फ 2.1 के आसपास, 2.2 के आसपास था। लेकिन क्योंकि ये एक बहुत बड़ा मूव था, क्योंकि मार्केट का जो नेक्स्ट मेजर रेजिस्टेंस था, जो नेक्स्ट लिक्विडिटी था ऊपर की तरफ, वो था यहाँ पे, जो था 3057 के आसपास। तो आपको नजर आ रहा है 30 से 3057, यानी कि $27 का मूव, 270 पिप्स। तो इस पिप्स को मैं मिस नहीं करना चाहता था, और क्योंकि मुझे नजर आ रहा था कि लोअर टाइम फ्रेम में मार्केट यहाँ पे कुछ डिमांड जोन्स क्रिएट कर रहा है, जो कि मुझे 15 मिनट्स का कैंडल में नजर नहीं आ रहा है। 15 मिनट्स का कैंडल में मुझे नजर आ रहा है एक बहुत बड़ा कैंडल। तो बहुत लोगों ने, आई एम श्योर कि उन्होंने वेट किया होगा कि एटलीस्ट ये जो लेवल है जिसको मार्केट ने लास्ट ब्रेकआउट किया है, मार्केट इसको टेस्ट करने के लिए आए और फिर वो वहाँ से बाय करेंगे। आई एम प्रीटी श्योर कि बहुत लोग वेट करते हैं, और फिर मार्केट वहाँ तक नहीं जाता है। क्यों? क्योंकि लोअर टाइम फ्रेम में मार्केट का जो स्ट्रक्चर है वो कुछ इस तरीके से होता है, जैसा मैंने बताया आपको कि ये लोअर टाइम फ्रेम में कुछ शॉर्ट डिमांड जोन्स क्रिएट करता है जिसको मार्केट रिस्पेक्ट करता है। ठीक है, तो इसलिए हमने यहाँ पे एंट्री बनाया, और फिर आप देख सकते हैं ये हमारा एक सक्सेसफुल ट्रेड था। मार्केट काफ़ी अच्छा ऊपर गया। मैं आपको बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, इसलिए जो कुछ टाइम लग रहा है। ठीक है, तो अगर आप सीरियस लर्नर है तो डेफिनेटली आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे, क्योंकि उससे आपका बेनिफिट हो रहा है, राइट। ओके, तो ये हमारा ट्रेड था जो आप देख सकते हैं, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। और फिर मैंने देखा कि मार्केट ने बहुत बड़ा कैंडल दिया, लेकिन मार्केट का नीचे आने का चांसेस बहुत ही कम था, इसलिए हमने यहाँ पे एक एग्रेसिव एंट्री बनाया था। उसके बाद आप देख सकते हैं मार्केट ने यहाँ पे ये 3 मिनट्स का टाइम फ्रेम है, यहाँ पे भी मार्केट ने कुछ डिमांड जोन्स क्रिएट किया अपने आप में। कुछ साइडवेज होकर डिमांड जोन क्रिएट होता है। जब मार्केट साइडवेज होता है तब मतलब वहाँ पे एक्युमुलेशन हो रहा है, मतलब वो एक डिमांड जोन में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, तो मार्केट ने यहाँ पे डिमांड जोन क्रिएट किया और फिर मार्केट ने यहाँ से पुश किया, और फिर हमने यहाँ पे एग्रेसिव रिहर्सल को तब ब्रेक इवन पे कर दिया था, क्योंकि अब रिस्क हाई हो चुका था, क्योंकि मार्केट काफ़ी ज़्यादा ऊपर चला गया था। और इस केस में हम नहीं चाहते थे कि इस डिमांड जोन को तोड़ते मार्केट वापस नीचे आ जाए और मार्केट हमारा स्टॉप लॉस ले जाए। तो इसलिए हमने यहाँ पे एग्रेसिव रिहर्सल को ट्रेल किया, और फिर ये हमारा एक मेजर लेवल था, क्योंकि अगर आप लेफ्ट में देखेंगे तो यहाँ पे हमारे पास ये जो लेवल था, तो ये हमारे पास एक मेजर लास्ट हाई था जो एक लिक्विडिटी पॉइंट होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मार्केट में वीक भी लगा काफ़ी लंबा, तो इसलिए हमने यहाँ पे 150 पिप्स पे हमने हमारा पार्शियल प्रॉफिट बुक किया है। और उसके बाद मैं वेट कर रहा था कि मार्केट ऊपर जाए, और फिर आप देख सकते हैं हमने पूरा जो प्रॉफिट है वो हमें मिला है। मार्केट ऊपर गया, इसको अच्छा खासा मोमेंटम मिला है उसको। मार्केट ने यहाँ पे भी एक, आप देख सकते हैं, एक अच्छा एक्यूमुलेशन जोन क्रिएट किया है, और फिर मार्केट यहाँ से अच्छा ऊपर गया है, और फिर हमें 270 पिप्स का यहाँ पे अच्छा प्रॉफिट दिया था। ठीक है, तो ये काफ़ी एक अच्छा ट्रेड था इस हफ्ते के लिए, जहाँ पे हमें एक अच्छा मूव देखने को मिला था। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया है कि क्यों हमने इतना एग्रेसिव एंट्री बनाया है, इसका पीछे क्या रीजनिंग था।
अब हम आते हैं और देखते हैं कि जियो का ये ट्रेड, तो जियो का ये ट्रेड जो था, इसका सेटअप भी आप देख सकते हैं, इसका टाइमिंग 12:52, यानी कि ये भी लंदन सेशन ट्रेड था। इस ट्रेड में मेरा उतना ज़्यादा कन्विक्शन नहीं था, उसका रीज़न मैं आपको बता दूं, लेकिन ये अगर देखते हैं, ये वेंसडे का ट्रेड था, वेंसडे की बात करते हैं तो ये 9 अप्रैल की बात है। तो 9 अप्रैल को अगर हम देखते हैं तो 9 अप्रैल का हमारा ये सेटअप था, यहाँ पे 50 मिनट्स का हाई था, ये 50 मिनट्स का लो था, ये मैंने अपने फिर टेलीग्राम पर भी चैनल में मैंने अपडेट किया था। अब इसमें मुझे इतना हाई कन्विक्शन क्यों नहीं आ रहा था, उसका मैं आपको रीज़न बता दूं, ठीक है। देखो आपको कितना कुछ सीखने को मिलेगा, मैं आपको रीज़न बताता हूँ। ये देखो, ये है हमारा 9 अप्रैल का सेटअप, राइट। देखो, अब हमारा जो यहाँ पे एंट्री होता है वो होता है कंफर्मेशन के बेसिस पे। सिर्फ ऐसा नहीं कि मार्केट ने मैनिपुलेट किया और एक ग्रीन कैंडल दे दिया और हम यहाँ पे एंट्री बना लेते, ठीक है ना। कंफर्मेशन के बेसिस पे हम एंट्री बनाते हैं। अब यहाँ पे कंफर्मेशन क्या था, देखो, अब यहाँ पे मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट होता है हमारा कंफर्मेशन। मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट अब दो तरीके से हो सकता है। एक होता है ऐसे, जैसे हमारे पास ये हमारा मेजर लेवल है, मान लो ये हमारा रेंज का लो है, तो हम कुछ इस तरीके का मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट एक्सपेक्ट करते हैं, जो कि हायर प्रोबेबिलिटी मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट होता है। मार्केट नीचे आया, इसको मैनिपुलेट किया और सीधा मार्केट यहाँ पे ऊपर निकल गया और मार्केट ने मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट दे दिया हमें 1 मिनट का टाइम फ्रेम में, ठीक है। ये मेरा स्ट्रैटेजी है। तो ये होता है एक हाई प्रोबेबल मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। और इसके साथ साथ जब मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट दे हमें, उसके साथ हमारे पास यहाँ पे एक फेयर वैल्यू गैप होना ज़रूरी है। तो हम क्या करते हैं, उस फेयर वैल्यू गैप पे हम एंट्री बनाते हैं और जो लास्ट मैनिपुलेशन का लो होता है वो हमारा स्टॉप लॉस होता है, और जो कि रेंज का हाई होता है वो हमारा टारगेट होता है। मान लो रेंज का यहाँ पे है तो ये हमारा टारगेट होता है। तो ये हमारा लंदन रिवर्सल का सेटअप है, ठीक है। ये हो गया जो हाई प्रोबेबल मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। एक दूसरे तरीके का मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट भी हो सकता है जो यहाँ पे हुआ, लेकिन उस पर भी ये उससे भी ज़्यादा लोअर प्रोबेबल है, मैं बताऊंगा क्यों। एक दूसरा तरीका हो सकता है जब मार्केट इस तरीके का स्ट्रक्चर करे, मार्केट सीधा गिर जाता है यहाँ पे कोई भी आपको ग्रीन कैंडल्स देखने को नहीं मिलेगा, ये सारे बैक टू बैक रेड कैंडल्स है। फिर मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा, फिर मार्केट एक हायर लो क्रिएट करेगा और फिर मार्केट इस तरीके का ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर देगा। ये मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट नहीं है, ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है, यानी कि एक ब्रेकआउट है। लास्ट हाई का मार्केट ने यहाँ पे ब्रेकआउट कर दिया, तो उस केस पे भी हमें एक फेयर वैल्यू गैप चाहिए होता है। इस ब्रेकआउट के साथ अगर हमें मिलता है तो वहाँ पे हम हमारा एंट्री बनाते हैं, जो लास्ट लो है ये हमारा स्टॉप लॉस होता है। लेकिन इस केस में भी अगर इसको भी हमें, ये लोअर प्रोबेबल सेटअप है, ठीक है, पहले तो ये बात समझ लो, लोअर प्रोबेबल है। इसके अंदर भी क्या हो सकता है कि मार्केट या तो नीचे आने के बाद मार्केट यहाँ पे बैक टू बैक हमें मान लो 3 ग्रीन कैंडल्स दे देता है, ये हमारा लोअर प्रोबेबल सेटअप में हायर प्रोबेबल। लेकिन अगर मान लो मार्केट यहाँ से सीधा निकल नहीं सकता है और मार्केट कुछ इस तरीके से निकलता है, मार्केट नीचे आता है सीधा, फिर मार्केट ऊपर जाता है, फिर मार्केट एक हायर लो बनाता है, फिर मार्केट वापस ऊपर जाता है और उसी लेवल से मार्केट रिजेक्शन लेता है और फिर मार्केट तोड़ता है इस लेवल को, ये लोअर प्रोबेबल सेटअप है। देखो, पहली बात तो मैंने आपको बता दिया, हायर प्रोबेबल सेटअप होता है ऐसा कि मार्केट नीचे आया, एक हायर लो बनाया, फिर मार्केट नीचे गया और फिर मार्केट ने इस लास्ट हाई को तोड़ दिया और फिर हमने एफवीजी पे यहाँ पे एंट्री बनाया, ये हो गया हायर प्रोबेबल स्ट्रक्चर। लोअर प्रोबेबल मैंने आपको बता दिया कि मार्केट इस तरीके से नीचे आया सीधा सीधा, कोई भी यहाँ पे हायर, ये जो इस तरीके का एक लोअर हाई बनेगा, इस तरीके का कोई भी लोअर हाई हमारे पास नहीं है। मार्केट सीधा बैक टू बैक रेड कैंडल्स हमें देता है और फिर मार्केट यहाँ पे इस तरीके से हायर लो क्रिएट करता है, ठीक है। ये हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया। इन दोनों में से ये जो सेटअप है ये हो गया हमारा हायर प्रोबेबल सेटअप, ये हो गया हमारा लोअर प्रोबेबल। मैं इसको हायर प्रोबेबल सेटअप बोल देता हूँ, HPS। ये हो गया हमारा लोअर प्रोबेबल सेटअप। अब इसके अंदर भी अगर यहाँ पे मार्केट सीधा इसको तोड़ देता है बैक टू बैक ग्रीन कैंडल देके, तब ठीक है, तब अब हम यहाँ पे इसको कंसिडर कर सकते हैं, इस पर हम एंट्री बना सकते हैं। लेकिन अगर मार्केट इस तरीके से करता है कि मार्केट पहले नीचे आता है, फिर मार्केट ऊपर जाता है, फिर मार्केट नीचे आता है, एक हायर लो क्रिएट करता है, लेकिन मार्केट इसको सीधा इसको ब्रेक नहीं कर पाता है, मार्केट वापस ऊपर जाके मार्केट उसी लेवल से रिजेक्शन लेके फिर नीचे आता है और फिर मार्केट इसको तोड़ता है, ये एक बहुत ही लोअर प्रोबेबल सेटअप है।
ये भी काम कर सकता है, कभी कभी काम कर भी जाता है ये सारे सेटअप्स, बट इसका जो प्रोबेबिलिटी है काम करने का वो बहुत ही कम है। ठीक है, यहाँ पे देखो वही चीज़ हुआ है, ये जो सेटअप है यही चीज़ यहाँ पे प्ले आउट हुआ है। अब देख सकते हो यहाँ पे मार्केट नीचे आया, सीधा सीधा नीचे आया, यहाँ पे कोई भी आपको हायर एक लोअर हाई देखने को नहीं मिल रहा है, सीधा सीधा बैक टू बैक रेड कैंडल से, राइट। फिर मार्केट नीचे आया, मार्केट ने यहाँ पे एक, आप देख सकते हैं, लोअर हाई क्रिएट किया, फिर मार्केट ने यहाँ पे एक हायर लो क्रिएट किया, फिर मार्केट ने यहाँ पे इसको ब्रेक करने की कोशिश की लेकिन वो नहीं कर पाया, मार्केट यहाँ से रिजेक्ट होकर गिर गया और फिर मार्केट ने इसको तोड़ा है। हालांकि इसमें भी फेयर वैल्यू गैप है, बट ये ज़रूरी नहीं है, ये जो स्ट्रक्चर शिफ्ट है इसको सेकेंड बार में भी इसको तोड़ देना चाहिए था, लेकिन मार्केट ने वो चीज़ नहीं कर पाया और मार्केट ने यहाँ पे फिर उसने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया है और फिर मार्केट ऊपर गया है फिर वैल्यू गैप के साथ। लेकिन क्योंकि हमने गोल्ड पे इतना अच्छा प्रॉफिट किया था और मुझे थोड़ा सा इसमें ओवर कॉन्फिडेंस भी हो जाता है कभी कि आप कुछ ट्रेड्स लेते हो तो आपका ओवर कॉन्फिडेंस हो जाता है कि आपका कुछ अच्छा प्रॉफिट है या फिर आपका कुछ अच्छा ट्रेड चल गया है, तो उस केस में आपका हो जाता है ना, थोड़ा सा आप ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हो। तो वही चीज़ मेरे साथ यहाँ पे हुआ है और मैंने ये इस एंट्री को हमने लिया था और इसने हमारा स्टॉप लॉस हिट कर गया था। ठीक है, तो ये हमारा स्टॉप लॉस हिट कर गया था। मैं आपको बहुत अच्छे से समझा रहा हूँ कि क्या क्या केसेस है जिसमें कौन सा सेटअप हाई प्रोबेबल है, कौन सा सेटअप लो प्रोबेबल है, और लोअर प्रोबेबल में भी कौन सा सेटअप में आपका फिर भी आप ले सकते हो, उसको कंसिडर कर सकते हो, किस सेटअप को आपको बिल्कुल ही कंसिडर नहीं करना है। ठीक है, ओके, तो ये हो गया वेंसडे का ये दूसरा सेटअप। नेक्स्ट, ये तो हो गया पहला सेटअप, फिर हमने इस सेटअप को लिया था रात को। ये सेटअप बहुत ही सिंपल सेटअप था, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास एक्चुअल में एक ट्रेंड लाइन था, तो ये ट्रेंड लाइन आई थिंक इस तरीके से आ रहा था, राइट। तो मार्केट ने, जी सही है, ये हमारा ट्रेंड लाइन था, फिर मार्केट ने इसको तोड़ा था, तोड़ने के बाद मार्केट यहाँ पे नीचे आया था। मैं आपको 1 मिनट पे लेके जाता हूँ, तो 1 मिनट तक आपको अच्छे से नज़र आएगा। ये देखो, ये हमारा रेजिस्टेंस था, मार्केट नीचे आया, यहाँ पे मार्केट फिर इस ट्रेंड लाइन को तोड़ा, तोड़ने के बाद मार्केट वापस आया नीचे इस लेवल को रिटेस्ट करने के लिए और मार्केट को यहाँ से रिजेक्शन मिला और यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप्स भी था, ये जो 3 कैंडल है इसके अंदर फेयर वैल्यू गैप था और फिर यहाँ पे सबसे बड़ा गैप था और मार्केट ने यहाँ से रिजेक्शन लिया था। तब हमने यहाँ पे एक एंट्री बनाया था, ये आप देख सकते हो, ये हमने एक एंट्री लिया था, लेकिन मैं इसमें बहुत ज़्यादा श्योर नहीं था। क्यों? क्योंकि मार्केट ने ऑलरेडी यहाँ पे बैक टू बैक कैंडल्स हमें दिया है, ग्रीन कैंडल्स, तो इसलिए जब तक कि ना मार्केट में एक बड़ा इस तरीके का करेक्शन आता है तब तक हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि मार्केट यहाँ से बहुत बड़ा मूव देगा। तो इसलिए मैं श्योर नहीं था कि ये सेटअप इतना ज़्यादा काम करेगा या फिर नहीं। हालांकि मैंने इसको कंफर्मेशन पे ही एंट्री बनाया था। कंफर्मेशन क्या था? ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट, दूसरा था ये हमारा जो लास्ट मेजर सपोर्ट था, जो रेजिस्टेंस था, जिसको मार्केट ने तोड़ा, उसको मार्केट ने आगे यहाँ पे टैप किया और फिर यहाँ से रिजेक्शन दिखाया। तीसरा, यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप था जिसको मार्केट ने फिल किया और फिर मार्केट ने यहाँ से रिजेक्शन दिखाया। ये सारी चीज़ें मेरे साथ अलाइन करना था, इसलिए हमने ये एंट्री बनाया था और फिर मार्केट ने यहाँ पे हमें पहले 100 पिप्स दिया, लेकिन उसके बाद मार्केट नीचे आ गया था। तो यहाँ पे हमने 100 पिप्स बुक भी किया था। यहाँ पे मैंने बताया भी था कि गोल्ड यहाँ से पुश करेगा ऊपर, लेकिन ये एक पुल बैक दे सकता है, क्योंकि मैंने बताया कि यहाँ पे इस तरीके का कोई बड़ा करेक्शन हमें यहाँ पे देखने को नहीं मिला था। तो यहाँ पे काफ़ी सारे गैप था, हो सकता था कि ये जो लास्ट डिमांड है यहाँ तक मार्केट आए और फिर मार्केट यहाँ से ऊपर जाए। तो इसलिए मैंने पहले ही जो मेंबर्स था उनको मैंने नोटिफाई कर दिया था कि मार्केट यहाँ से थोड़ा सा नीचे आ सकता है। तो मेरा जो स्टॉप लॉस है वो बहुत ही टाइट है, 1 कैंडल का स्टॉप लॉस है, आप देख सकते हो। तो आप अपना स्टॉप लॉस को थोड़ा सा रूम देना ताकि मार्केट अगर नीचे आए तो आपका स्टॉप लॉस यहाँ पे हिट ना हो, क्योंकि हमारा डायरेक्शन सही है, लेकिन मैं नहीं चाह रहा था कि इस स्टॉप लॉस की वजह से हम यहाँ पे कोई लॉस ले लें। मार्केट थोड़ा सा नीचे आए तो आप यहाँ पे थोड़ा सा रूम दे सकते थे, क्योंकि आफ्टर ऑल मार्केट को ऊपर ही जाना था। ये तो हम बिल्कुल कॉन्फिडेंट थे कि हमारा जो डायरेक्शन था, जो बायस था, वो सही था। ठीक है, ओके। और फिर मार्केट यहाँ से ऊपर गया, सीधा ही ऊपर चला गया और फिर मार्केट ने हमें यहाँ पे 100 पिप्स दिया और हमने यहाँ पे 100 पिप्स को बुक भी किया था। पार्शियल हमने बुक किया था और बाकी हमने एसेट को ब्रेक इवन पर लाया था। उसके बाद ये वही ट्रेड था, मार्केट फिर नीचे आया था, ये डिमांड जोन था, एक्सपेक्ट कर रहे थे यहाँ से मार्केट पुश देगा, पर फिर मार्केट नीचे आ गया था। रात को न्यूज़ भी था, तारीफ्स का डिक्लेरेशन हुआ और फिर मार्केट काफ़ी नीचे भी आया था, राइट। मार्केट नीचे आके इस रेड जोन को भी टैप किया था। लेकिन उससे पहले ये देख सकते हो 845 का और एक ट्रेड हमने लिया था,
मार्केट यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे एक साइजेबल करेक्शन हुआ था 15 मिनट्स टाइम फ्रेम में, और मार्केट नीचे आके अच्छे से, ये जो आप देख सकते हो जो हमारा लास्ट रेजिस्टेंस था, यहाँ पे अगर आप बॉडी को कंसिडर करोगे कैंडल की, उसको आके मार्केट ने टैप किया और 15 मिनट्स पे बहुत ही अच्छा रिजेक्शन दिया। मैंने यहाँ पे वेट किया 15 मिनट्स का कि क्लोजिंग हो कैंडल का, क्योंकि यहाँ पे ऑब्वियसली मैं श्योर नहीं था कि मार्केट यहाँ से जाएगा कि मार्केट रेड जोन तक आएगा फिर यहाँ से जाएगा, तो इसलिए मैं यहाँ पे वेट किया 15 मिनट्स का। इस लेवल को अगर मार्केट इंस्पेक्ट करता है तो फिर हम यहाँ से एंट्री बनाएंगे, और फिर वही वो मार्केट ने यहाँ से हमें एक अच्छा रिजेक्शन दिखाया, इसमें अच्छा वॉल्यूम आया था, कैंडल का बॉडी काफ़ी हेल्दी था, इसलिए हमने यहाँ पे एंट्री बनाया। और फिर आप देख सकते हो यहाँ पे अच्छा मूव आया था, आप देख सकते हो यहाँ पे 100 पिप्स के ऊपर 120 130 पिप्स का मूव आया था, इसलिए हमने पार्शियल बुक किया था, और फिर हमने बाकी होल्ड किया था कि अगर मार्केट ऊपर जाता है तो जाने दो, और न्यूज़ भी था आपको पता है, तो इसलिए मैं यहाँ पे और इसको रिस्क नहीं ले रहा था, हमने पार्शियल बुक करके हमने इसको छोड़ दिया। फिर मार्केट काफ़ी नीचे आया था, मार्केट ने जैसे मैंने बताया इस रेड जोन को टैप किया और फिर मार्केट यहाँ से ऊपर गया। ये हमारा था थर्सडे का एंट्री, थर्सडे का एंट्री हमने लिया था यहाँ पे। इसका रीज़न क्या है मैं आपको बता देता हूँ। तो ये जो ट्रेड था ये था हमारा 50 मिनट्स का जो एंट्री था, वो वाला ट्रेड था, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये हमारा 50 मिनट्स का जो कैंडल बना था, इस पर हम एंट्री बनाए थे, मार्केट ऊपर गया था, 100 पिप्स हमने बुक किया और फिर न्यूज़ आया और फिर मार्केट गिर गया नीचे, फिर रेड जोन से फिर मार्केट यहाँ से ऊपर गया, राइट। नेक्स्ट जो हमारा ट्रेड था वो था हमारा ये सेलिंग का ट्रेड। इसका रीज़न बहुत ही सिंपल था, जो लास्ट ऑल टाइम हाई था 3167 के आसपास, आप देख सकते हैं मार्केट वहाँ पे गया, जाने के बाद मैं यहाँ पे एक्सपेक्ट कर रहा था कि क्योंकि यहाँ पे बैक टू बैक कैंडल्स बना था तो मार्केट यहाँ पे एक साइजेबल हमें करेक्शन देगा, और फिर ये जो लास्ट मेजर हमारा रेजिस्टेंस था जो आप देख सकते हैं यहाँ पे मार्केट ने इसको रिजेक्ट किया था। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि मार्केट यहाँ तक आए और फिर मार्केट यहाँ से हमें एक बाई दे, क्योंकि ये हमारा एक मेजर डिमांड जोन होता जहाँ से हमें एक अच्छा बाय मिलता। तो यहाँ पे क्या हुआ हम देख लेते हैं, तो इसके लिए हम चलते हैं 5 मिनट्स का टाइम फ्रेम में। तो 5 मिनट्स का टाइम फ्रेम में अगर हम देखते हैं तो हमें नजर आ रहा है कि मार्केट ऊपर गया, ग्रीन कैंडल, कंप्लीट मैनिपुलेशन, मार्केट ने रेड कैंडल दिया, फिर मार्केट नीचे आके मार्केट ने 5 मिनट्स में हमें यहाँ पे स्ट्रक्चर शिफ्ट दिया। तो जब हमें ये दिखा कि मार्केट ने स्ट्रक्चर शिफ्ट दे दिया सेल की तरफ, तो हमने यहाँ पे एक सेलिंग का कंसिडर किया। ये जो लास्ट बाय था बिफोर द सेल, तो इस कैंडल का जो ओपन था यहाँ पे हमने एंट्री बनाया, इसको ऑर्डर ब्लॉक बोलते हैं, तो इस पे हमने एंट्री बनाया इस लेवल पे, और जो स्टॉप लॉस था ऑब्वियसली हाई पे गया। अच्छा हमारा टारगेट था वो ये जो आपको बताया मैंने, ये जो मेजर रेजिस्टेंस था इसको हम टारगेट कर रहे थे। तो यहाँ पे मार्केट ने एंट्री लिया और एग्जैक्टली उसी लेवल से मार्केट को रिजेक्शन मिला, मार्केट नीचे आया और वापस से हमें यहाँ पे एक 100 पिप्स का मूव मिला, और फिर हमने यहाँ पे 100 पिप्स पे यस 100 पिप्स पे हमने यहाँ पे हमारा प्रॉफिट को बुक किया, पार्शियल बुक किया, और फिर बाकी हम मैं यहाँ पे होल्ड कर रहा था क्योंकि ऑब्वियसली ये अगेंस्ट द ट्रेंड था, तो इसलिए थोड़ा सा इसको रिस्की था इस ट्रेड को होल्ड करना। एनी हाउ फिर भी हम होल्ड कर रहे थे इसको पार्शियल लेके, और उसके बाद मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ निकल गया था, राइट। ओके, और ये था लास्ट फ्राइडे की बात है, ये कल की बात है। इस पर हमने यूएसडी जेपीओ में एक ट्रेड लिया, गोल्ड में हमें कोई सेटअप नहीं मिला क्योंकि गोल्ड यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा नैरो चैनल पे मूव कर रहा था, इसका अपडेट मैंने किया था, राइट। काफ़ी ज़्यादा नैरो चैनल पे मूव कर रहा था, तो मैं वेट कर रहा था कि मार्केट अगर इस लेवल को आके टेस्ट करे जो हमारा लास्ट मेजर रेजिस्टेंस था, राइट, इसको अगर आकर टेस्ट करे और यहाँ से अगर हमें बाय दे तो एक अच्छा बाय हमें मिलता, लेकिन वो चीज़ हुआ नहीं। मार्केट में बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग एक मोमेंटम था, मार्केट ने इसको सीधा तोड़ा और फिर मार्केट यहाँ पे बहुत स्लो हो गया था, मार्केट यहाँ पे नैरो चैनल वगैरह पे मूव कर रहा था, तो इसलिए मैंने गोल्ड के अंदर कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाया, ठीक है, तो इसलिए मैंने इसको छोड़ दिया। लेकिन यूएसडी जेपीओ पे मुझे एक अच्छा ट्रेड मिला। अब यूएसडी जेपीओ का जो सेटअप था वो मैं आपको पहले समझा देता हूँ कि इसमें सेटअप क्या है। सेटअप बहुत सिंपल है, अगर मार्केट बेयरिश है तो आपको पहली बात ये देखना है, मैं इसको एक बार रिफ्रेश कर लेता हूँ। ओके, तो आपको सबसे पहली बात ये देखना है कि मार्केट का जो ऑर्डर फ्लो है वो क्या है, यानी कि आपको जो बायस है वो क्या है, बाइंग है या फिर सेलिंग है, सिंपल सी बात है। अगर सेलिंग है तो आपको 50 मिनट्स 30 मिनट्स 1 आवर 4 आवर वो आपकी बात है कि आपको कौन सा टाइम फ्रेम में जाके देखना है ये सेटअप, वो आपकी बात है। सेटअप मैं आपको समझा देता हूँ क्या सेटअप है। सेटअप ये है कि मान लो हम 1 आवर टाइम फ्रेम की बात करते हैं, किस टाइम फ्रेम की, 1 आवर टाइम फ्रेम की बात करते हैं यहाँ पे, ओके, 1 आवर टाइम फ्रेम। तो 1 आवर टाइम फ्रेम की अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, तो 1 आवर टाइम फ्रेम में मान लो, इसको मैं बॉर्डर कर देता हूँ, ओके। तो 1 आवर टाइम फ्रेम में मान लो मार्केट नीचे गिर रहा है, मार्केट का जो स्ट्रक्चर है, जो ऑर्डर फ्लो है वो बेयरिश है, ठीक है, मैं लिख देता हूँ बेयरिश
ऑर्डर फ्लो या फिर बेयरिश मार्केट बोल लो आप, बात एक ही है, यानी कि मार्केट नीचे गिर रहा है, मार्केट लोअर हाइज और लोअर लोज क्रिएट कर रहा है, ठीक है। तो उस केस में मार्केट इस तरीके से गिर रहा है, मार्केट यहाँ पे नीचे आया, नीचे आने के बाद मार्केट ने यहाँ पे एक लोअर हाई क्रिएट किया और फिर मार्केट नीचे आया, नीचे आके मार्केट ने एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिया, ठीक है। मार्केट ने क्या किया, एक हमें ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिया, ठीक है। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर इसको मैं मार्क कर लेता हूँ। अब हमारा सेटअप ये है कि हमें क्या करना है, हमें कुछ नहीं करना है, हमें वेट करना है कि ये जो लास्ट हाई है, जो लास्ट हाई है जिसने ये लो हमें दिया है, ये हाई अगर मार्केट यहाँ से ऊपर जाता है, ऊपर जाके अगर इस हाई को लेता है, तब हम यहाँ से सेल करने के लिए देखेंगे, उसका मैं आपको एग्जाम्पल भी दिखाऊंगा, ठीक है। सेल करने के लिए देखेंगे, अगर मान लो यहाँ पे हमें स्ट्रक्चर शिफ्ट मिल जाता है लोअर टाइम फ्रेम में, जैसे कि 50 मिनट्स हो गया या फिर 5 मिनट्स भी आप यूज़ कर सकते हो, बट मैं 50 मिनट्स आपको रिकमेंड करूँगा। अगर आपको 50 मिनट्स में यहाँ पे टाइम फ्रेम में स्ट्रक्चर शिफ्ट देखने को मिल जाता है, तो फिर आप इसको यहाँ से सेल करेंगे और आप जो लास्ट लो था उसको आप टारगेट करेंगे, ठीक है। जो लास्ट लो था उसको आपको टारगेट करना है। ये हमारा सेटअप है बेरिश मार्केट के लिए। एग्जैक्टली ऑपोजिट होगा अगर हम बुलिश मार्केट की बात करते हैं। तो बुलिश मार्केट में मान लो मार्केट ऊपर जा रहा है, मार्केट नीचे आया और फिर मार्केट ऊपर जाके मार्केट ने एक नया हाई हमें देता है, ठीक है ना। यानी कि मार्केट ने हमें ऊपर की तरफ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिया। ऊपर की तरफ क्या दिया, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, इसको मैं यहाँ पे लगा रही, ऊपर की तरफ हमें इसने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिया है। तो अब हमें वेट करना है कि ये जो लो है जिसने ये हाई दिया है, इस लो को अगर मार्केट नीचे आता है, नीचे आकर अगर इस लो को मार्केट लेता है, लेके अगर यहाँ से हमें स्ट्रक्चर शिफ्ट मिलता है 50 मिनट्स में, तो उस केस में हम इसको बाय करने के लिए देखेंगे और फिर जो ये लास्ट हाई था इसको हम टारगेट करेंगे, ठीक है। ये मैं आपको एक बहुत ही अच्छा सेटअप बता रहा हूँ जो आप यूज़ करके देख सकते हो कि ये कितना काम करता है कितना नहीं करता है, ठीक है। मैं आपको एग्जांपल भी दिखाऊंगा। ओके, तब हम आ जाते हैं यूएसडी जेपीवाई में ही। मैं आपको लेके चलता हूँ 4 आवर का टाइम फ्रेम में, ठीक है। तो 4 आवर का टाइम फ्रेम में आपको क्या नज़र आ रहा है, मार्केट का जो स्ट्रक्चर है वो क्या है, वो बेरिश है, मार्केट नीचे गिर रहा है, ऑर्डर फ्लो नीचे है, मार्केट लोअर हाइज लोअर लोस क्रिएट कर रहा है, बहुत ही सिंपल है। अगर हम यहाँ पे आते हैं जो लास्ट प्राइस एक्शन, ठीक है, इसको अगर हम देखते हैं तो मार्केट यहाँ पे नीचे आने के बाद मार्केट ने ये हाई क्रिएट किया और फिर मार्केट यहाँ से नीचे गया और मार्केट ने हमें क्या दिया, मार्केट ने हमें यहाँ पे एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिया है, ठीक है। हमने इसको मार्क कर लिया है और अब हम इसको नोट कर लेते हैं कि ये है हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ठीक है। तो अब हमारा सेटअप क्या होगा, अगर मार्केट यहाँ से ऊपर जाता है, जाके जिस हाई ने यहाँ पे ये लो क्रिएट किया, उस हाई को अगर मार्केट मैनिपुलेट करके अगर हमें सेलिंग का सेटअप देता है, तो फिर हम सेल करेंगे और जो लास्ट लो था जहाँ से मार्केट ऊपर गया उसको हम टारगेट करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एग्जैक्टली वही चीज़ प्ले आउट हुआ। ये 4 आवर टाइम फ्रेम की बात हो रही है। अगर आप 50 मिनट्स से जाएंगे तो आपको नजर आएगा कि यहाँ पे आपको स्ट्रक्चर शिफ्ट मिला कि नहीं। आप उससे भी नीचे जा सकते हो, आप 5 मिनट्स पे भी जा सकते हो, 3 मिनट्स पे भी जा सकते हो। तो अगर आप 3 मिनट्स पे जाते हो, क्योंकि आप जितने नीचे जाओगे आप उतना जल्दी उस मूव को पकड़ सकते हो, राइट। अगर आप 3 मिनट्स पे देखोगे तो 3 मिनट्स पे आपको क्या नज़र आ रहा है कि मार्केट यहाँ से नीचे आया, फिर मार्केट ऊपर गया और फिर मार्केट ने यहाँ पे हमें क्या दिया, मार्केट ने यहाँ पे हमें ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिया। सिंपल सी बात है, अब हमें ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मिल चुका है, अब हम यहाँ पे एक सेलिंग कर सकते हैं। तो अगर हम सेलिंग करेंगे तो हमारा जो एंट्री होगा वो कहाँ पे होगा, वो होगा फेयर वैल्यू गैप पे। तो यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप है कि नहीं, आपको नज़र आ रहा है कि हाँ, यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट फेयर वैल्यू गैप है, यहाँ पे हमारे पास सेकेंड एक बहुत बड़ा फेयर वैल्यू गैप है, जिसका चांसेस है कि मार्केट फिल करे कि ये काफ़ी बड़ा फेयर वैल्यू गैप है। तो आप जो सेकेंड फेयर वैल्यू गैप है उस पर आप अपना जो एंट्री है वो लगा सकते थे, शॉर्ट पोजीशन आप सेल लिमिट लगा सकते थे, जो हाई है वो आपका एसएल होता और जो लो है जिसने ये हाई दिया है आपको वो आपका टारगेट बन जाता, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कितना अच्छा आपको ट्रेड मिलता है यहाँ पे, 1:11 रिस्क रिवॉर्ड का ट्रेड आपको मिल जाता है यहाँ पे। और ये जो मूव था ये न्यूज़ का मूव था और उसके बाद आप देख सकते हैं जो पूरा मूव है ये किस तरीके से नीचे की तरफ रिवर्ट हुआ था और आपको यहाँ पे काफ़ी एक अच्छा सॉलिड रिस्क रिवॉर्ड का ट्रेड आपको देखने को मिल जाता। तो ये जो सेटअप है ये आप यूज़ करके देख सकते हैं, ठीक है। इसको आप डेफिनेटली, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो डेफिनेटली इस वीडियो को काफ़ी बार आपको देखना है, 2-3 बार एटलीस्ट आपको देखना है ताकि आपको समझ में आए कि स्ट्रक्चर क्या है, क्योंकि आप जब भी कोई नया चीज़ सीखते हैं तो इंस्टेंटली आप उस चीज़ को पकड़ नहीं पाते, राइट।
तो उसको आपको बार बार देखना होता है, फिर आपको जाकर मार्केट में देखना होता है कि अच्छा ये चीज़ है, ये सेटअप इस तरीके से इस एंट्री को लिया गया है, ये स्टॉप लॉस, ये टारगेट, इस तरीके से जो लॉजिक है इसका वो ये है। ठीक है, तो इसके लिए आपको इस सेटअप को समझना होगा। बहुत ही सिंपल सेटअप है। अगर सेल के लिए देख रहे हैं तो जो लास्ट हाई है जिसने ये लो दिया है उसका हम मैनिपुलेशन के लिए देखेंगे। अगर बुलिश मार्केट है तो जो लास्ट लो है जिसने ये हाई दिया है, ऑब्वियसली बुलिश मार्केट है तो हम क्या करेंगे, हम बाई के लिए देखेंगे। तो बाई कहाँ से करना है, जो लास्ट लो था जिसने ये हाई क्रिएट किया है वो अगर मैनिपुलेट होता है, उस पर अगर हमें एंट्री कंफर्मेशन मिलता है लोअर टाइम फ्रेम में 15 मिनट्स पे, या फिर उससे भी नीचे आप जा सकते हैं 5 मिनट्स 3 मिनट्स पे, वहाँ पे अगर आपको मिलता है तो वहाँ पे आप अपना एंट्री बना सकते हैं। और जो लास्ट हाई था उसको आप टारगेट कर सकते हैं अगर आप बाय कर रहे हो तो। ठीक है, तो ये आपका एंट्री बन जाता। और सेम चीज़ हमने यहाँ पे अप्लाई किया था जिससे हमने कल का ये ट्रेड लिया था। तो ये लॉजिक ये था, सिंपल सी बात है, वापस से वही चीज़ है। अगर मैं आपको 15 मिनट्स पे लेके चलता हूँ तो आपको नजर आएगा ये लास्ट हाई था, मार्केट बेयरिश है राइट, ये लास्ट हाई था जिसने ये लो दिया था, हमें यहाँ पे क्या मिला, स्ट्रक्चर शिफ्ट। ठीक है, हमें यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मिला, फिर मार्केट ऊपर गया कल और आप देख सकते हैं मार्केट इसको मैनिपुलेट किया। मैनिपुलेट करने के बाद हमने यहाँ पे एंट्री कहाँ पे बनाया। अब यहाँ पे मुझे 3 मिनट्स में कोई स्ट्रक्चर शिफ्ट नजर नहीं आ रहा था क्योंकि मार्केट यहाँ पे बैक टू बैक ग्रीन कैंडल्स हमें दे रहा था। यहाँ पे एक लो था जिसका मैनिपुलेशन पे हम एंट्री बना सकते थे, बट मैं इतना कन्विंस्ड नहीं था क्योंकि मुझे यहाँ पे बहुत क्लियर फेयर वैल्यू गैप नहीं मिल रहा था। ये एक फेयर वैल्यू गैप था बट फिर भी मैं उतना कन्विंस्ड नहीं था। मैं चाह रहा था कि ये जो लास्ट लो है इसको मार्केट ले, तभी जाके जो स्ट्रक्चर शिफ्ट है इस पर थोड़ा सा कन्विक्शन आएगा, तब जाके हम इस पर एंट्री बनाएंगे। और एग्जैक्टली वही हुआ, मार्केट नीचे आया, मैं 15 मिनट्स पे इसको देख रहा था, मार्केट 15 मिनट्स पे जब इसको तोड़ा तब जाके हमने एंट्री बना। एंट्री कहाँ पे बना, एंट्री बना इस ऑर्डर ब्लॉक पे 1 आवर का जो लास्ट बाई का कैंडल है बिफोर द सेल, जो लास्ट ग्रीन कैंडल है बिफोर द सेल, वहाँ पे हमने हमारा एंट्री बनाया। और हमारा स्टॉप लॉस मैं तो मैं चाहता तो उसको ऊपर लगा सकता था, लेकिन मैं इसको देख रहा था कि जो लास्ट फेयर वैल्यू गैप था यहाँ पे वो कहाँ पे है। तो मैं इसको देख रहा था कि लास्ट फेयर वैल्यू गैप यहाँ पे है, तो अगर मार्केट जाता भी है और मार्केट को नीचे गिरना है तो उस केस में मार्केट इसको रिस्पेक्ट करके मार्केट नीचे आ जाएगा। वहाँ तक मार्केट को जाने की कोई ज़रूरत नहीं है अगर मार्केट को नीचे आना है तो हमने इसको एंट्री बनाया था, हमने इस पर सेल लिमिट लगाया था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये अभी तक हिट हुआ नहीं। हो सकता है कल एशियन सेशन में मार्केट पहले इस लो को आके ले, इस लिक्विडिटी को आके ले, कल नहीं परसों मार्केट पहले आके इस लो को ले और उसके बाद हमें यहाँ से एक एंट्री मिली। हो सकता है मार्केट इसको लेके फिर मार्केट यहाँ तक जाए और फिर मार्केट यहाँ से वापस नीचे की तरफ आए, क्योंकि मार्केट ऑब्वियसली बेयरिश है तो हम इसको सेलिंग के लिए देख रहे हैं और हमने एक अच्छा लेवल से सेल किया है विथ कंफर्मेशन। तो हो सकता है कि हमें ये एंट्री मिल जाए और अगर ये एंट्री मिलता है तो हमें यहाँ पे एक अच्छा सेलिंग देखने को मिल सकता है। तो ये हमारा लॉजिक था इस ट्रेड के, जो जो भी रीज़न था यही था और इसको हमने लिया है। और ये काफ़ी रात को हमने लिया है, रात को 1 बजे मैं वेट कर रहा था इस सेटअप का पूरे दिन से, और फिर रात को 1 बजे हमने ये सेटअप लिया है, लेकिन ये हमारा एंट्री अभी तक हिट हुआ नहीं है। तो जैसे मैंने कहा हो सकता है मंडे को ये हमारा एंट्री हिट हो जाए और हमें यहाँ पे एक अच्छा सेलिंग देखने को मिल जाए, क्योंकि जो ट्रेंड है यूएसडी जेपीवाई का वो बेरिश है। तो यही था इस हफ्ते के जो भी ट्रेड्स है मैंने आपको बता दिया है। जो नेट रिजल्ट है वो आप देख ही सकते हैं यहाँ पे, जो गोल्ड था उस पर हमने एक अच्छा यहाँ पे हमें मिला था। सबसे पहला जो ट्रेड था यहाँ पे जिस पर हमारा एक स्टॉप लॉस हिट हुआ था, आप देख सकते हैं 3001 से 3004 का 30 पिप्स का स्टॉप लॉस। फिर हमने यहाँ पे ये 270 पिप्स का एक अच्छा मूव पकड़ा इस ट्रेड में। फिर जियो में एक छोटा सा लॉस हमें यहाँ पे देखने को मिला, आप देख सकते हैं 51 से 140 10 पिप्स का एक स्टॉप लॉस था। उसके बाद आप देख सकते हैं इस ट्रेड में हमें 100 पिप्स मिला। उसके बाद इस ट्रेड में भी हमें 100 पिप्स मिला, तो हमें काफ़ी सारे 100 पिप्स वाले ट्रेड मिले इस हफ्ते। इस ट्रेड में भी हमें 100 पिप्स मिला। और उसके बाद ये हमने कल ट्रेड लिया, आई होप कि ये ट्रेड हमारा हिट हो जाए, हमारा एंट्री हिट हो जाए और ये भी हमें एक अच्छा मूव यहाँ से दे। और आप देख सकते हैं ये अगर ट्रेड मिलता है, हमें एंट्री मिलता है और हमारा टारगेट होता है, तो ये काफ़ी अच्छा मूव होगा। 142 से 143 पॉइंट यानी कि 170 पिप्स का मूव हमें यहाँ पे देखने को मिल सकता है यूएसडी जेपीवाई में। तो ऐसे ट्रेड्स अगर आपको भी चाहिए बिल्कुल फ्री में, तो उसके लिए आप जो मेरा ब्रोकर है, रिकमेंडेड ब्रोकर है, उससे आप अपना अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं और उस पर आप सिर्फ $200 डिपॉजिट कर सकते हैं और फिर आपको फ्री मेंबरशिप देखने को मिल जाएगा कुछ इस तरीके से, जहाँ पे आपको क्लियर स्टॉप लॉस, टारगेट, एंट्री सारी चीज़ें आपको देखने को मिलता है और पूरा आपको गाइडेंस मिलता है। ऐसा नहीं कि आपको ऐसे बस ट्रेड दे दिया और बस ऐसे छोड़ दिया, आपको फुल गाइडेंस मिलता है
अगर आपको ट्रेड्स के बीच में आपको कोई सलाह चाहिए तो उसके लिए आप मुझे पूछ सकते हैं, मैं आपको बिल्कुल रिस्पॉन्ड करूँगा, क्योंकि तब मैं काफ़ी एक्टिव रहता हूँ, ठीक है। ओके, उसके साथ साथ जैसे मैंने आपको बताया कि अगर आपको ये चाहिए, मेंबरशिप चाहिए आपको फ्री में, तो उसके लिए आप किसी भी वीडियो में जा सकते हैं। किसी भी वीडियो को क्लिक करेंगे तो उसके नीचे आपको मिल जाएगा मेरा ये जो रिकमेंडेड ब्रोकर है, इस पर आप क्लिक कर सकते हैं। ये है एक्सनस और इसका गोल्ड को ट्रेड करने के लिए काफ़ी अच्छा ब्रोकर है। इसका जो स्प्रेड है वो बहुत ही कम है, वो 0.1618 इसके आसपास रहता है, और इसमें कोई फीस वगैरह भी नहीं हो। डिपॉजिट विड्रॉल का कोई इश्यूज आपको नहीं आएंगे, तो आप काफ़ी इजीली इसको यूज़ कर सकते हैं। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं कि आप जब इसको डिपॉजिट करेंगे इसमें, इस ब्रोकर में, आप अपना बैंक अकाउंट से मत करना। आप क्रिप्टो के थ्रू डिपॉजिट करना, यूएसडीटी के थ्रू डिपॉजिट करना, क्योंकि अगर आप बैंक अकाउंट से डिपॉजिट करेंगे तो हो सकता है कि आपका जो बैंक अकाउंट है वो फ्रीज कर दिया जाए। ये एक इशू है जो मैं आपको बहुत क्लियरली बता रहा हूँ, ये मेरे साथ भी हुआ है, तो मैं आपको बहुत क्लियरली बता रहा हूँ इस चीज़ को, ठीक है। तो आपको आना है यहाँ पे रजिस्टर पे क्लिक करना है, और फिर आपको यहाँ पे इंडिया डालना है, या फिर आप जहाँ से भी है, पाकिस्तान से, बांग्लादेश से, वो डालना है। आपका ईमेल एड्रेस डालना है, आपका पासवर्ड डालना है। पार्टनर कोड की ज़रूरत नहीं है अगर आप इस लिंक से अगर क्लिक करके अगर आप रजिस्टर करते हैं, और फिर आपको इस पर क्लिक करना है और फिर आपको कंटिन्यू करना है, तो फिर आपका अकाउंट बन जाएगा। उसके बाद आपको अकाउंट का ऑप्शंस मिलेगा, उसमें से आपको जो भी अकाउंट सही लगे, सेंट अकाउंट, प्रो अकाउंट, ये सारे ऑप्शंस होता है। स्टैंडर्ड अकाउंट में आपको बोलूँगा कि आप स्टैंडर्ड अकाउंट के साथ जाओ, उसको आप सिलेक्ट करो, और उसके बाद आप अपना डिपॉजिट करो, सिर्फ $200। उससे भी ज़्यादा कर सकते हो, बट मिनिमम उतना ही करना है आपको। और फिर कोई भी आपको एक ट्रेड लेना है, और फिर उसका स्क्रीनशॉट मुझे भेजना है ए रॉय बी में, ठीक है। आपको भेज देना है कहाँ पे, ए रॉय बी में, टेलीग्राम में, ठीक है। ए रॉय बी, AROY B, ठीक है। तो यहाँ पे आपको भेज देना है, मैं अच्छे से लिख के देता हूँ, ठीक है, क्योंकि बहुत लोग को समझ नहीं आता। ए रॉय बी, ठीक है ना, चल में ये ऐसा होगा, ए रॉय बी। ओके, इस पर आपको भेज देना है टेलीग्राम में, तो मैं आपको फ्री मेंबरशिप दे दूंगा, ठीक है। इसके साथ आपको कोई भी अगर विड्रॉयल, डिपॉजिट का कोई इशूज़ है तो वो आपको नहीं होगा। आप यूपीआई के थ्रू पेमेंट कर सकते हो, यूपीआई से आपको कोई इशू नहीं होगा। लेकिन अगर आप नेट बैंकिंग वगैरह करते हो तो फिर आपको कुछ इशूज़ हो सकता है। कार्ड से अगर पेमेंट करते हो डिपॉजिट करने के टाइम, तो फिर आपको इशूज़ हो सकते हैं। हाँ, और मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप यूएसडीटी को यूज़ करो, उसके थ्रू अगर आप पेमेंट करोगे, क्योंकि वो डिसेंट्रलाइज्ड है, उसमें कोई भी आपको इशू नहीं आने वाला, ठीक है। और अगर यूएसडीटी को भी आपको कैसे यूज़ करना है तो उसके लिए भी आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो, वो भी मैं आपको बता दूंगा किस तरीके से, कहाँ से आपको खरीदना है। आप बाइनेंस से खरीद सकते हो, और अगर आपको उसको विड्रॉ करना है तो आप Coin-D6 पर विड्रॉ कर सकते हो, फिर वहाँ से आप सेल भी कर सकते हो, फिर वहाँ से आप अपने बैंक अकाउंट में ले सकते हो, ठीक है। तो ये सारे मतलब चीज़ें हैं जो किया जा सकता है। तो अगर आप किसी भी चीज़ पे आपको इश्यूज आ रहे हैं तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो, आप पूछ सकते हो, ओके। तो आज के लिए इतना ही। मैंने आपको काफ़ी डिटेल में ये वीडियो में काफ़ी सारी चीज़ें बताया है, काफ़ी अलग अलग सेटअप्स की बात की है मैंने, तो आई होप आपको समझ में आए होंगे। एंड अगर आपको कोई भी क्वेरीज हो तो फिर आप नीचे पूछ सकते हो कमेंट्स में, और आप मुझे टेलीग्राम पे भी मैं आपको ये देता हूँ, ये बेनिफिट देता हूँ कि आप मुझे टेलीग्राम पे भी पर्सनली मैसेज कर सकते हो, ताकि मैं भी आपसे बात कर सकूँ और आपका जो भी क्वेश्चंस है, क्वेरीज है, वो मैं आपका क्लियर कर सकूँ, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। आई होप आपको काफ़ी कुछ चीज़ें यहाँ पे सीखने को मिला है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड